नमस्कार किसान भाइयों, एलन एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान कर्ज माफ़ी, किसानों की ताज़ा खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अभी अभी आई बेहद बड़ी खुशखबरी, किसान सम्मान निधि योजना में किसानों के खाते में 20वीं किस्त जारी करने को लेकर आज पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कब किसानों के खाते में पैसा जारी होगा, कितने रुपए तक किसानों को इस बार मिलेंगे, पूरी डिटेल आपको देंगे, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। आज पीएम मोदी ने लाइव आकर के केसीसी कर्ज, किसानों का कर्ज माफ 2 लाख रुपए तक करने का ऐलान किया। इसके साथ ही किसान सम्मान निधि योजना में 20वीं किस्त के 4,000 रुपये किसानों के खाते में डाले जाएंगे। 22 मार्च तक किसानों के खाते में ये पैसा डाला जाएगा। 21 मार्च को पीएम मोदी वाराणसी से लाइव आकर किसानों के खाते में पैसा डालेंगे। इसके साथ ही जिन किसानों को 19वीं किस्त मिल चुकी है, केवल उन्हीं किसानों को 20वीं किस्त का पैसा जारी होगा। जिन किसानों को 19वीं किस्त नहीं मिल पाई है, उनको पहले 19वीं किस्त दी जाएगी, उसके बाद में 20वीं किस्त मिलेगी। जिन किसानों ने अपना केवाईसी पूरा करवा लिया है, केवल उन्हीं किसानों के खाते में मोदी सरकार ये पैसा ट्रांसफ़र करेगी। तो किसान भाइयों, अगर आपका केवाईसी कंप्लीट हो चुका है तो आपके बैंक अकाउंट में सरकार की तरफ से पैसा जारी किया जाएगा। इस वक्त की बेहद ही बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के करोड़ों किसानों को इसका फ़ायदा दिया जाएगा। 20वीं किस्त के रूप में 4,000 रुपये जारी होंगे। 2,000 रुपये जो है किस्त के आएंगे, जबकि 2,000 रुपये किसानों को सरकार खाद बीज के लिए डालेगी। यानी कुल 4,000 रुपये जो है वो मोदी जी की तरफ से किसानों के खाते में डाले जाएंगे। तो किसान भाइयों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। 20वीं किस्त के 4,000 रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। किन किन किसानों को पैसा मिलेगा बात करें तो जिनका केवाईसी पूरा हो चुका है उन किसानों को पैसा दिया जाएगा। इसके साथ ही किसान भाइयों, सरकार बेहद जल्द जो है किसान सम्मान निधि योजना का पैसा भी बढ़ाने वाली है। अभी किसान भाइयों को जो है किसान सम्मान निधि योजना में जो पैसा मिलता है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। अभी किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष मिलते हैं, लेकिन इसे बढ़ा करके 12,000 रुपये प्रति वर्ष कर दिया जाएगा। 6,000 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से और 6,000 रुपये राज्य सरकार की तरफ से। तो किसान भाइयों को कुल 12,000 रुपये जो है प्रति वर्ष दिए जाएंगे। मोदी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है कि केसीसी में भी कर्जा माफ़ किया जाएगा। जिन किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज लिया हुआ है उन किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ़ होगा। और किसान सम्मान निधि योजना में सरकार की तरफ से अब किसानों के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। 20वीं किस्त का जो पैसा है वो किसानों के खाते में आएगा। आगे हमारी सहयोगी आपको पूरी जानकारी देंगे, तो लास्ट तक वीडियो को आप पूरा देखें। देश के गरीब किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई शानदार योजनाओं का संचालन कर रही हैं। इन योजनाओं के जरिए सरकार देश के छोटे और गरीब किसानों की आय में बढ़ोतरी करना चाहती है। इसी सिलसिले में भारत सरकार ने साल 2019 में एक बेहद ही शानदार योजना की शुरुआत की थी। इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार देश के गरीब किसानों को हर साल 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। 6,000 रुपये की इस वित्तीय सहायता को हर साल 3 किस्तों के रूप में किसानों के खाते में भेजा जाता है। हर किस्त के अंतर्गत 2,000 रुपये की राशि किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। अब तक सरकार कुल 19 किस्त के पैसों को किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर चुकी है। 19वीं किस्त का लाभ मिलने के बाद से देश भर के करोड़ों किसानों को अब 20वीं किस्त का इंतजार है। कई किसान ये सवाल कर रहे हैं कि सरकार कब तक किसानों के खाते में 20वीं किस्त के पैसे ट्रांसफर कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त के पैसों को जून महीने में ट्रांसफर कर सकती है। हालांकि 20वीं किस्त को जारी करने को लेकर सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। वहीं वे किसान जिन्होंने अभी तक स्कीम में केवाईसी और भूलेखों का सत्यापन नहीं कराया है, उनको अगली आने वाली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जिन किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन करते समय गलत जानकारी दर्ज की थी, उन्हें भी अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। पीएम किसान योजना के नियमानुसार पहली किस्त अप्रैल-जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है। इस आधार पर अब अगली किस्त अप्रैल से जुलाई के बीच जारी होने का अनुमान है। इसका लाभ 9.70 करोड़ किसानों को मिलेगा। स्टेप 1, सबसे पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। स्टेप 2, इसके बाद नीचे स्क्रॉल करने पर आपको फार्मर्स कॉर्नर ऑप्शन मिलेगा।
इसमें दिख रहे बॉक्स में से बेनिफिशियरी स्टेटस ऑप्शन पर टैप करें। स्टेप 3, अब पीएम किसान खाता संख्या या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करें। स्टेप 4, अगर आपका फ़ोन नंबर पहले से रजिस्टर नहीं है तो रजिस्टर करें। आपके फ़ोन पर आने वाले OTP को एंटर करें। स्टेप 5, इसके बाद गेट डेटा पर क्लिक करें। अब आपको स्क्रीन पर अपने अकाउंट का स्टेटस दिख जाएगा। कैसे करें एक सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर जाएं। किसान कोना अनुभाग पर जाएं और eKYC विकल्प पर क्लिक करें। अपना आधार नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें। सत्यापन के बाद मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। OTP दर्ज करें और eKYC हो जाएगा। मोबाइल आधार से लिंक, यदि उनके मोबाइल नंबर से आधार नंबर नहीं लिंक है और फिंगर नहीं लग रहा है तो वह प्ले स्टोर पर जाकर पीएम किसान सम्मान निधि ऐप को डाउनलोड करके फेस के माध्यम से एक कर सकते हैं। भूमि सत्यापन, निकटतम कृषि विभाग के कार्यालय में जाएं और आवश्यक आवेदन फॉर्म प्राप्त कर निर्देशानुसार आवश्यक दस्तावेज जमा करें। इसमें आपकी पीएम किसान रजिस्ट्रेशन नंबर, खेत के संबंधित दस्तावेज, खसरा खतौनी आदि शामिल हो सकते हैं। आवेदन और दस्तावेजों की समीक्षा के बाद आपका चयन किया जाएगा। अगर आपका आवेदन स्वीकृत होता है तो सरकार गरीब वर्ग और उन लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है जो जरूरतमंद होते हैं। इन योजनाओं के जरिए एक बड़ी वर्ग को लाभ देने की कोशिश की जाती है। कई तरह की योजनाओं के जरिए लोगों को आर्थिक या अलग तरह से लाभ दिया जाता है। इसी क्रम में अगर आप एक किसान हैं तो आप पात्र होने पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ सकते हैं। बतौर लाभार्थी आप इस योजना के जरिए सालाना 6,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको करना ये होता है कि अगर आप इस योजना के लिए पात्र हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के यहाँ जानते हैं आप कैसे इस पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन करके हर साल 6,000। सरकार किसानों के हित में कई सारी योजनाएं चलाती हैं और उनसे किसानों को आर्थिक लाभ भी होता है। इसी कड़ी में सरकार की एक योजना और है जो किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है और वो है किसान सम्मान निधि योजना। पिछले महीने 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की 19वीं किस्त जारी की थी। इस योजना में सरकार ने करीब 22,000 करोड़ रुपये पिछले महीने ही किसानों के खाते में जमा किए हैं। ऐसे में अब किसानों को योजना की 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। आइए आपको बताते हैं कि योजना की 20वीं किस्त कब जारी होगी और किन किसानों को इसका लाभ मिलने जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले महीने 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 9.8 करोड़ किसानों को 22,000 करोड़ की राशि ट्रांसफर की थी। इन किसानों में 2.41 करोड़ महिला किसान भी शामिल थीं। अब आपको बताते हैं कि अगली किस्त कब जारी की जाएगी। जान लें कि किसानों का 20वीं किस्त के लिए इंतजार जल्द ही खत्म होने जा रहा है। जी हां, संभावना है कि योजना की 20वीं किस्त जून 2025 में जारी कर दी जाएगी। ये किस्त इस साल की दूसरी किस्त होगी। इस साल की तीसरी किस्त अक्टूबर 2025 में जारी करने की संभावना है। योजना में कृषि भूमि के मालिक किसानों को लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा eKYC कराना अनिवार्य है। जिन किसानों ने eKYC नहीं कराई है वो योजना की 20वीं किस्त का लाभ नहीं ले पाएंगे। eKYC के लिए आपको आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP दर्ज करना होगा। इसके अलावा आप कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी eKYC करा सकते हैं। हालांकि यह सुविधा पीएम किसान मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। इसमें OTP या फिंगरप्रिंट की आवश्यकता नहीं होती। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना में किसानों को हर 4 माह के अंतराल में 2,200 रुपये की किस्त सीधे उनके खाते में भेजी जाती है। ये योजना केंद्र सरकार की लोकप्रिय योजना है, लेकिन कुछ लोग गलत तरीके से लाभ उठा रहे हैं।
इस योजना के तहत ऐसे करीब 13,000 से अधिक अपात्र व्यक्तियों का पता चला है जो पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त ले रहे हैं। इसे लेकर सरकार का कहना है कि ऐसे अपात्र व्यक्तियों से योजना के तहत अब तक जितनी भी किस्तें उन्हें मिली है, उन सबकी वसूली की जाएगी। इस संबंध में पिछले दिनों में राजस्थान विधानसभा में विधायक केसाराम चौधरी द्वारा एक सवाल के जवाब देते हुए सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम कुमार दत्त ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अनुचित लाभ लेने वाले अपात्र व्यक्तियों से निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर शीघ्र वसूली की जाएगी। उन्होंने कहा कि पाली जिले में किसान सम्मान निधि के तहत अनुचित तरीके से राशि हस्तांतरण किए जाने के प्रकरण की जांच के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग को नियुक्त किया गया है। जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। सहकारिता राज्य मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान सदस्य की ओर से इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि किसान सम्मान निधि योजना के शुरुआत में किसान द्वारा दिए गए घोषणा पत्र के आधार पर ही लाभ की राशि का हस्तांतरण कर दिया जाता था। बाद में भूमि की रिपोर्ट अपलोड करना भी अनिवार्य किया गया। केंद्र सरकार द्वारा भी अपात्र व्यक्तियों से सम्मान निधि की राशि वसूलने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि साल 2019 से 2023 के बीच पाली में अपात्र व्यक्तियों को दिए गए लाभ के प्रकरण संज्ञान में आने के बाद पाली जिला कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार ने देसुरी, मारवाड़ जंक्शन व रानी में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। सहकारिता मंत्री ने बताया कि मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कुल 13,858 अपात्र व्यक्तियों के आवेदन पंजीकृत हैं, जिन्हें योजना के तहत पीएम किसान योजना की विभिन्न किश्तों के जरिए 826.66 लाख रुपए की राशि का लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि इन 13,858 अपात्र व्यक्तियों में से 13,720 व्यक्तियों के नाम ऐसे हैं जो उन गांवों के निवासी नहीं हैं। इस प्रकरण की जांच के लिए जिला कलेक्टर पाली को निर्देशित किया गया है। अपात्र किसानों को पात्र किया जाकर लाभ दिए जाने के संपूर्ण प्रकरण की जांच के बाद उत्तरदायी पाए गए कार्मिकों एवं अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। जानकारी के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत राजस्थान के करीब 72 लाख किसान जुड़े हुए हैं, जिन्हें हर साल 6,000 रुपये केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता है। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 3,000 रुपये 3 समान किस्तों में दिए जा रहे हैं। पहले इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को 2,000 रुपये 2 समान किस्तों में यानी 1,100 रुपये की किस्त 2 बार देती थी। इस तरह अब राजस्थान के किसानों को दोनों योजनाओं से कुल 9,000 रुपये हर साल आर्थिक सहायता मिल रही है। अपात्र किसान स्वयं इस तरह लौटा सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि की राशि। राजस्थान के वे अपात्र किसान जो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, वे स्वयं भी ऑनलाइन तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि सरकार को लौटा सकते हैं। इसकी प्रक्रिया भी बहुत आसान है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर किसान कॉर्नर पर इसका ऑप्शन दिया हुआ है। आप इसकी सहायता से बिना किसी परेशानी के पीएम किसान सम्मान की राशि लौटा सकते हैं। इसका तरीका इस प्रकार से है। सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा। यहाँ पोर्टल पर दाएं ओर थोड़ा नीचे की तरफ आपको रिफंड ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको इसमें 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा वापस कर दिया है तो पहले को चेक कर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा, और नहीं तो दूसरे ऑप्शन को चेक कर सबमिट करना होगा। अब यह आधार संख्या, खाता संख्या, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड आदि दर्ज करना होगा। इसके बाद गेट डाटा पर क्लिक करना होगा। ऐसा करने पर आपके सामने पिछले भुगतान के साथ सभी विवरण उपलब्ध हो जाएंगे। यदि स्क्रीन आपको सामने रिफंड का अमाउंट आ रहा है तो आपको ये पैसा लौटाना होगा। वहीं यदि स्क्रीन पर आपको "You are not eligible for any refund amount" का मैसेज दिख रहा है तो आपको कोई पैसा नहीं लौटाना होगा। ट्रैक्टर जंक्शन हमेशा आपको अपडेट रखता है।
इसके लिए ट्रैक्टरों के नए मॉडलों और उनके कृषि उपयोग के बारे में एग्रीकल्चर खबरें प्रकाशित की जाती हैं। प्रमुख ट्रैक्टर कंपनियों वीएसटी ट्रैक्टर, महिंद्रा ट्रैक्टर आदि की मासिक सेल्स रिपोर्ट भी हम प्रकाशित करते हैं, जिसमें ट्रैक्टरों की थोक व खुदरा बिक्री की विस्तृत जानकारी दी जाती है। अगर आप मासिक सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। अभी लाइव आकर पीएम मोदी ने देश के करोड़ों राशन कार्ड वालों को दिया बड़ा तोहफा। पूरे देश में राशन कार्ड पर 10 नई योजनाएं जोड़ी जाएगी। राशन कार्ड वाले होंगे माला माल। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो अब आपको इन योजनाओं का फायदा प्रदान किया जाएगा। मोदी जी की घोषणा के बाद राशन कार्ड वालों में खुशी की लहर है। अब राशन कार्ड पर सरकार 12 किलो राशन प्रति सदस्य प्रदान करेगी। इसके साथ ही राशन की दुकान पर 100 रुपये में राशन किट का वितरण किया जाएगा, जिसमें आपको राशन का पूरा सामान मिलेगा एवं प्रत्येक महीने राशन कार्ड पर राशन प्रदान किया जाएगा। राशन कार्ड डीलर अब किसी प्रकार की मनमानी नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही राशन कार्ड लोन योजना के तहत 50,000 रुपये तक का लोन भी राशन कार्ड पर प्रदान किया जाएगा। जिनके पास राशन कार्ड है और परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, उनके एक सदस्य को रोजगार प्रदान किया जाएगा एवं बेटी की शादी में सरकार आर्थिक सहायता राशि भी प्रदान करेगी। राशन कार्ड वालों के परिवार में अगर कोई नौकरी नहीं है तो परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 1500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। लाडली बहन योजना अब पूरे देश में सभी राशन कार्ड वालों के लिए लागू की जाएगी। मोदी जी की घोषणा के बाद राशन कार्ड वालों को इन योजनाओं का फायदा दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार फ्री चारा काटने की मशीन भी राशन कार्ड वालों को उपलब्ध करवाएगी। एक राशन कार्ड पर एक मशीन प्रदान की जाएगी। जिन लोगों के पास बीपीएल राशन कार्ड है उन्हें सरकार की तरफ से फ्री सोलर चक्की प्रदान की जाएगी। जी हां दोस्तों, आटा चक्की दी जाएगी। जिन लोगों के पास बीपीएल राशन कार्ड है केवल उन्हें को फ्री आटा चक्की का फायदा दिया जाएगा। पूरे देश में मोदी सरकार की तरफ से राशन कार्ड वालों को फायदा दिया जाएगा। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो अब आप 10 किलोग्राम आटे का पैकेट भी हर महीने प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से पूरे देश में अटल कैंटीन योजना चलाई जाएगी, जिसमें राशन कार्ड वालों को 5 रुपये में भरपेट भोजन मिलेगा। इस योजना के तहत पूरे देश में हर गांव में, शहर में अटल कैंटीन योजना खोली जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों, राशन कार्ड वालों को सरकार की तरफ से अब बम्पर फायदा प्रदान किया जाएगा। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपको सरकार फ्री वॉशिंग मशीन योजना का फायदा देगी। जिन परिवारों में कोई नौकरी नहीं है उन परिवारों में महिला मुखिया को फ्री वॉशिंग मशीन योजना का फायदा दिया जाएगा। इसके साथ ही बीपीएल एवं उज्ज्वला योजना में काम करने वालों को 450 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर भी प्रदान किया जाएगा। एक साल में 12 सिलेंडर दिए जाएंगे। पूरे देश में इस योजना का फायदा प्रदान किया जाएगा। पीएम मोदी की घोषणा के बाद किसान सम्मान निधि योजना का पैसा किसानों के खाते में अब जारी किया जाएगा। मोदी जी की तरफ से 20 मार्च तक किसानों के खाते में पूरा पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो अभी की बेहद बड़ी खुशखबरी और ब्रेकिंग न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो किसानों के खाते में मोदी सरकार की तरफ से सीधा ट्रांसफ़र किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। मोदी जी की घोषणा के बाद किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर दिखाई दे रही है। सरकार की तरफ से बेहद जल्द किसानों के बैंक अकाउंट में सीधा जो पैसा है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। 20 मार्च तक किसानों के खाते में मोदी सरकार की तरफ से पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। सीधा किसानों के बैंक अकाउंट में ये पैसा पहुंचेगा, जिसके बाद देश के करोड़ों किसानों में खुशी है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के किसानों की आय दोगुनी करना उनकी सरकार का एकमात्र लक्ष्य है। ऐसे में सरकार किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो भी बढ़ाने पर विचार कर रही है। यानी बेहद जल्द जो है किसान सम्मान निधि योजना में 12,000 रुपये तक किसानों को प्रदान किए जा सकते हैं। मोदी जी की घोषणा के बाद देश के करोड़ों किसानों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। सरकार की तरफ से बेहद जल्द किसानों के बैंक अकाउंट में सीधा जो पैसा है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जिसके बाद देश भर के करोड़ों किसानों को इस सौगात का जो फ़ायदा है वो मिलेगा। मोदी जी की तरफ से इस देश के अंदर करोड़ों किसान ऐसे हैं जिनको सीधा पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा और किसानों के बैंक अकाउंट में
ये पैसा जो है वो पहुंचना शुरू भी हो जाएगा। तो किसान भाइयों, बेहद बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो निकल कर सामने आ रही है। पूरे देश में सरकार की तरफ से किसानों के खाते में सीधा जो पैसा है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिसके बाद किसानों में खुशी की जो लहर है वो देखने को मिल रही है। पूरी जानकारी, पूरी अपडेट आप तक आगे पहुंचाएंगे। लास्ट तक वीडियो को पूरा देखें।